आज का हमारा जो सवाल है ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें प्रायिकता है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी मनोहर से संबंधित है। ये सभी सवालें आपके बुक से हैं। मनोहर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको ये सवालें जो है पूरे बुक से मिलेंगे। अध्याय जो है ये 15.A है, यानी कि 15A है। अब यहाँ पर देखिए सवाल हमें क्या कह रहा है। हमें सवाल में दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दाहला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का ही बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है, यानी कि आपस में जो है मिला दिया जाता है। फिर इसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये हमारा जो चैनल है ये जो है हाल ही में प्रारंभ हुआ है, यानी कि हमने इसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ शुरू किए, हमने शुरू किया है इसे नया, क्योंकि हमने लॉकडाउन में देखा कि बच्चों की पढ़ाई जो है अस्त व्यस्त हो गई थी। यानी कि जब से लॉकडाउन आ गया है तब से पढ़ाई ऐसा लगता है कि पढ़ाई का महत्व ही नहीं रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन में पढ़ाई का महत्व पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। बस क्या है कि ये लॉकडाउन जो है कोरोना के चलते जो है हमारी पढ़ाई जो है बंद हो चुकी है। इस कारण से बहुत सारे स्कूल जो है बंद चल रहे हैं। इसलिए हमने विचार किया कि बच्चों को जो है उनके भविष्य के लिए ऑनलाइन क्लास चालू कर दिया जाए। तो इसलिए हम जो है यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पर वीडियो तो शुरू नहीं कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन जो है 1 साल हो गया, फिर दूसरी बार जब लगा तो हमने विचार किया कि डाल दिया जाए ताकि बच्चे जो है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लें। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है नंबर 1 में इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ध्यान देना, सबसे पहले हमें 5 यानी कि दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ये 5 पत्तों को जो है मिला दिया गया है और उसमें से कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उन 5 पत्तों को निकालने में से, यानी कि 5 पत्तों को निकालने पर जो है, यानी कि 5 पत्तों को निकालने पर वो जो पत्ता निकलेगा वो क्या होना चाहिए, एक बेगम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रायिकता के लिए सबसे पहले आपको अनुकूल, ध्यान देना, अनुकूल परिणाम और बटे में होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम, ये होता है प्रायिकता। जिसके लिए कहा जाए उसकी प्रायिकता। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी कि एक बेगम होने की प्रायिकता क्या है, पत्ता का बेगम होने की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे संभव। ये जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला में अनुकूल और संभव पहचानेंगे कैसे, तो हमने उसमें बताया था कि संभव का मतलब होता है कुल और इसका मतलब है जिसके लिए कहा जाए केवल वही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 डाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर करना है कि यह पत्ता एक बेगम हो, तो पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। इसको यही ऊपर वाला लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अब यहाँ देखिए संभव परिणाम यानी कि कुल का मतलब है कि कुल कितने, किसके लिए कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए पत्ते के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए कुल कितने पत्ते मिलाए गए हैं। तो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 ही पत्ते हैं। तो 5 ही पत्ते में जो है हमें बेगम चुनना है। तो कुल कितने पत्ते हैं, 5, तो नीचे 5 है तो हम नीचे 5 कर दे रहे हैं। देखिए 5 कर दिए। संभव यानी कि कुल जितने होंगे वही संभव परिणाम, तो संभव परिणाम 5 हो गया। अब अनुकूल जिसके लिए कहा जाए पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता। अब इसमें देखना है बेगम कितने बेगम है, इसमें बेगम तो एक ही है, देखिए एक ही बेगम मिला, तो यहाँ पर ऊपर जो है 1 कर देंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए और उसके बाद दूसरे में कुछ कह रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए दूसरे के लिए, देखिए दूसरे में कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1 पर इक्का होना चाहिए, यानी कि इक्का होने की प्रायिकता। पहले क्या पूछ रहा है, ये ए वाला है, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता बराबर, ध्यान दीजिए नीचे संभव होता है। अब इसमें कुल कितने पत्ते हैं, बेगम को निकाल लिया जाए, जब बेगम निकल गया तो बेगम तो हट जाएगा, यहाँ देखिए बेगम तो हट जाएगा। अब कितने पत्ते बचे हैं, दाहला, गुलाम, बादशाह, इक्का, यानी कि टोटल 4 पत्ते बचे हैं। तो यहाँ पर संभव परिणाम कितना हो गया, 4। अब इक्का जो है उसमें तो 1 ही है, तो 1/4 यही हो गया आंसर। अब उसके बाद बी में देखिए क्या पूछ रहा है कि एक बेगम है, ध्यान दीजिए बेगम होने की प्रायिकता,
बेगम होने की प्रायिकता बराबर 0। कैसे 0 हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब हम बेगम यहाँ पर हो गया था, बेगम देखिए कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मान लीजिए हमारे सामने, जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ स्केच दे रहे हैं, जैसा कि आपके सामने एक काला रख दे रहे हैं और एक हरा है और ये कत्था रंग का है, और मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये जो है सफ़ेद रंग का है और ये एक रख दे रहे हैं नीला रंग का है। अब इसमें से मान लीजिए बेगम को जो है, ये जो बेगम है, हम बेगम के लिए कुछ मान लेते हैं कि ये जो है, ये वाली जो नीली स्याही है वाला है स्केच, ये बेगम है। तो यहाँ पर देख रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो हम इसको हटा के जो है, हटा के हम इसे हटा लेते हैं, यानी कि हटा के बाहर रख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेगम जिस कलम का नाम रखा गया था, क्या वो बेगम है यहाँ पर? जब नहीं है यहाँ पर तो इसमें है ही नहीं ना बेगम। जब इसमें बेगम का पत्ता है ही नहीं, यानी कि स्केच है ही नहीं, तो जब नहीं है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, 0/4 ही रहेगा, बराबर का 0 आ गया आंसर। यहाँ देखिए ये 0 था, 4 रहता, संभव 4 है, इसमें देखिए बेगम तो है ही नहीं क्योंकि बाहर रख दिया गया है, 0 हो गया। तो यहाँ 0/4 बराबर 0, यही जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 22 में क्या है। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है। इसमें दिया है कि एक पेटी 90 डिस्क है, 90 डिस्क है, मान लीजिए कोई डिस्क है जिस पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिस्क पर अंकित होगा नंबर 1, यानी कि अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 अंकों की एक संख्या, तो ध्यान दीजिए कह रहा है 1 से 90 तक अंकित है, तो 1 से 90 तक के लिए संभव परिणाम क्या हो जाएगा, संभव परिणाम। तो ध्यान दीजिए संभव परिणाम 1 से लेकर 90 तक, टोटल 90 अंक हैं, तो ये क्या हो गया 90। संभव परिणाम कितना हो गया, 90 हो गया। लेकिन अनुकूल परिणाम ध्यान दीजिए क्या होगा, अनुकूल परिणाम ध्यान दीजिए अनुकूल परिणाम तो वही होगा जिसके लिए कहा जाए 2 अंकों के लिए। तो ध्यान दीजिए टोटल तो 90 हैं, लेकिन इसमें से 1 से लेकर जो 9 तक अंक हैं वो तो 1 अंक के हैं, लेकिन हमें 2 अंक के चाहिए। तो यानी कि ये 1 से 9 तक 9 अंक जो हैं हम इसमें से हटा देंगे, तो बचेगा कितना 81। यानी कि 2 अंकों वाली संख्या कितनी बची है, 81। 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितना है, 81 है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गया 81। तो नंबर 1 के लिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। तो यहां देखिए 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर हो गया। देखिए ऊपर होता है अनुकूल, नीचे होता है संभव, तो ये हो गया कटेगा 9 9 81 9 10 90, यानी कि 9/10, यही जो है हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं के लिए, तो यहाँ पर हम कर लेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्याएं के लिए प्रायिकता या संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्टली ज्ञात कर रहे हैं प्रायिकता किसके लिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल। अब ऊपर क्या होगा, ये दूसरे नंबर के लिए है, ऊपर हमारा होगा अनुकूल, नीचे होगा संभव। आप ध्यान दीजिए सबसे पहले 1 से 1 पूर्ण वर्ग संख्या, 1 से लेकर 9 तक में पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए एक तो 1 होता है, 4 के बाद 9 16, क्योंकि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग हो गया। उसके बाद 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब आगे अगर जाएंगे 10 का वर्ग 100, ये 90 से आगे चला गया तो इसे हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए कुल तो 90 ही संख्याएं हैं, कुल तो 90 संख्या है, संभव परिणाम तो आप लिख लिए हैं 90 हो गया। अब कितनी पूर्ण वर्ग बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 हो गया, काट देंगे 9 का 9 10 यानी कि 1/10, यही जो है आंसर हो गया सेकंड का। अब यहाँ थर्ड में देखिए कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य एक संख्या, तो आप यहाँ 5 से विभाज्य संख्याएं हेरेंगे तो लगभग 5 से विभाज्य संख्याएं 18 मिलेंगी। कैसे 5 10 ऐसे जब जाएंगे
90 तक जो है, तो इसके बीच में जो अनुकूल संख्या मिलेंगी यानी कुल संख्या जो मिलेगा कितना मिलेगा 18। तो पी ई यानी कि तीसरी घटना के लिए है तो हो जाएगा 18/90, क्योंकि संभव तो 90 ही है, अनुकूल 18 आ गया, तो 18 इकन्नम 18×5 यानी कि हो गया क्या 1/5। यही जो है इसका आंसर हो गया। देखिए हम जो है 60 विधि से यानी कि आपको ट्रिक नहीं लेकिन आपको समझाकर अच्छे से छोटे में बताने का प्रयास किए हैं। अगर आप जो है उस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है आपको सवाल जो है अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, आपको उसे कॉपी भर के दिखाना नहीं है। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 22 में क्या है। सवाल नंबर 23 आपके सामने है। कह रहा है कि 20 बल्बों में एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बल्ब खराब हो, तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अब यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम। अब यहाँ देखिए संभव परिणाम वही होता है जो कुल है। कुल कितनी बल्ब हैं, ध्यान दीजिए, कुल तो हमारे पास कितनी बल्ब दी गई है, कुल हमारे पास जो है 20 बल्ब दिया गया है। तो यहाँ पर ऊपर कुल 20 है तो नीचे 20 हो गया। अब इसमें देखिए कह रहा है कि खराब होने के लिए, तो खराब बल्ब कितना है 4, जिसको खराब होने के लिए कहा है तो खराब जिसके लिए कहा जाए वो अनुकूल है, तो खराब होने के लिए अनुकूल है। खराब होना कितना बल्ब है 4 बल्ब खराब है, तो 4/20, 4 इकन्नम 4×5 20, तो यही हो गया 1/5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर, अब देखिए 23 में क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है 24 नंबर में देखिए 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। यानी कि 144 बाल पेन हैं, कुल जो है 144 बाल पेन है, यानी जो हम लिखते हैं तो बाल पेन में से एक समूह है यानी कि रखा है एक स्थान पे, उसमें से 20 बाल पेन जो है ख़राब हैं और शेष अच्छे हैं। यानी कि 20 खराब है तो अच्छे पेन कितने होंगे, 20 हटा देंगे तो 4, यानी कि 124 पेन जो है अच्छे हैं, सही हैं। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेन में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि आप वह पेन खरीदेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए नंबर 1 प्रायिकता क्या होगी, खरीदने के लिए, और दूसरा कह रहा है कि नंबर 2 पर है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करना है न खरीदने के लिए। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वल में अनुकूल बटे संभव में कुल तो 144 पेन है, ठीक, कुल कितने हैं 144 पेन, इसमें भी कुल क्या कहते हैं 144 होगा, कम ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा कि पेन कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप पेन खरीदने के लिए, ध्यान दीजिए, खरीदने के लिए आपके पास जो है कितने ऑप्शन हैं, खरीदने के लिए आपके पास 124 ऑप्शन हैं। यानी कि 124 पेनों में से देखिए अच्छे पेन कितने हैं 124 हैं, तो यानी कि आपको खरीदने के ऑप्शन अच्छे पेन 124 हैं। आप 124 पेन में से कोई एक ले सकते हैं, 144 पेन तो टोटल है, 124 पेन में आप खरीद सकते हैं। तो ये जो है इतना बटा इतना हो गया, काटने के बाद ये आ जाएगा 31/36, तो 31/36 जो है यही आंसर हो गया एक। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, न खरीदने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है, याद होगा, यानी कि P बराबर 1 होता है। अगर हम PE यानी कि डॉट वाला बचा लें 1 अपने स्थान पर, तो ये उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ देखिए ना खरीदने के लिए कितना आया है, देखिए 124 या 31 बटे आया था, यहाँ कुछ नहीं है 36 है ये काट के, तो 36 का नाम 36 में इतना घटा देंगे तो 5 बटे आ जाएगा 36, यही जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 नंबर में हमें दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 पासे को
दो, ध्यान दीजिए, दो पासे को जो है, दो पासे को जब हम उछालेंगे तो ऐसा है नहीं, इस पासे में अगर एक आएगा तो इसमें भी एक आ सकता है, अगर इस पासे में एक आ रहा है इसमें दो आ सकता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। 5 आएगा तो 6 आएगा, इसमें 4 आएगा तो इसमें 3 आ सकता है, इसमें 2 आएगा इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें 4 आए इसमें 4 आ सकता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी घटनाएँ आ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसके कुल संभव परिणाम कितने हैं। संभव मतलब कुल कितनी, यानी कि कितने तरीके से आ सकता है। जैसे एक आएगा तो 6 आ सकता है, इसमें एक आएगा तो इसमें 5 आ सकता है, एक आएगा तो एक आ सकता है, 4 आएगा तो 3 आ सकता है, 4 आएगा तो एक आ सकता है। इस तरीके से ढेर परिणाम आ सकते हैं। तो हमें देखना है सभी संभव परिणाम कितने हैं और किस प्रकार हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो पासे को उछालने पर, यहाँ लिखेंगे कि दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर, स्केच मोटा चल रहा है थोड़ा, हम चेंज कर लेते हैं। दो पासे को फेंकने पर आने वाले सभी संभव परिणाम, ध्यान दीजिए, अगर पहले पासे में पहला वाला पहले पासे के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, पहले में एक आएगा तो दूसरे में भी एक आ सकता है। अगर पहले में एक आएगा दूसरे में 2 आ सकता है, एक आएगा 3 आ सकता है, एक आएगा तो 4 आ सकता है, एक आएगा तो 5 आ सकता है। यहाँ पर देखिए जो है, हम पासे को उछालेंगे तो इस तरीके से कुछ परिणाम आ जाएंगे, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर दूसरे में पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 3 4, यानी कि जो है कुल जो है इस तरीके से परिणाम आ सकते हैं। यानी कि ये 36 तरीके का परिणाम जो है आ सकता है। तो इसके संभव परिणाम कितने हो गए आपको मालूम हो गया होगा। संभव परिणाम कितने आ गए, यानी कि कुल परिणाम आप यहाँ पर देखिए 36 आ गया है। कुल परिणाम कितना आ गया, 36 आ गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें नंबर 1 में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि नंबर 1 में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो अगर आप गिनना चाहें तो आप इसमें गिन सकते हैं 5 किसी भी बार में ना आए। तो यानी कि इसमें जितने 5 आए, 5 वाला हम छोड़ देंगे, तो 5 इसमें आए, ये वाला हम छोड़ दे रहे हैं, टिक मार दे रहे हैं, ये छूट जाएगा। यहाँ देखिए, एक तो 5 इसमें है, इसको हटा दीजिए, दूसरा 5 इसमें है, इसे हटा दे रहे हैं। उसके बाद 5 इसमें मिल रहा है, इसे हटाइए, इसमें 5 है, इसे हटाइए, इसमें तो सब में 5 आ गया है, तो ये सारी पंक्ति यानी कि सब हटा दीजिए। 5 इसमें आ गया है, इसे हटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, 5 किसी भी बार में ना आए तो अब बची कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो छूट गया है, 20 हुआ है, 21 22 23 24 25, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो गया पहले नंबर के लिए, पहले के लिए अनुकूल परिणाम 25 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या कह रहा है, P 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार, P से प्रायिकता हो गया 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता बराबर कुल कितना 36 है। 5 जब नहीं आएगा तो बचेगा कितना 25, तो 25/36 यही जो है पहले का आंसर हो गया है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, तो यानी कि P, ध्यान दीजिए, P प्रायिकता है 5 एक बार आने की, कम से कम या एक बार आने की, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 कुल तो 36 है, 36 हम लिख देते हैं, वैसे कह रहा है कम से कम 5 एक बार आए, यानी कि 5 एक से अधिक भी आ सकता है। इसका मतलब है कि 5 कम से कम एक बार आए, यानी कि 5 2 बार भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी कहा जाए, क्या कहते हैं आप, मान लीजिए
कोई पानी ला रहा है, 2 बाल्टी में जो है पानी लेके एक साथ चल रहा है, तो कह रहा है आप 2 लाइए या कितना भी लाइए, लेकिन कम से कम जो है आप एक बार में 1 बाल्टी पानी लाइए ज़रूर। इसका कहने का मतलब, इसका जो सेंस निकल रहा है यही, कम से कम एक बार आने की। यानी कि आप किसी से पानी मंगा रहे हैं तो वो पानी जो है उसको लाने का कहना मतलब, जब आप कहेंगे भैया कम से कम 1 बाल्टी पानी आप ज़रूर लाइए, इसका मतलब कि वो 1 बाल्टी, कम से कम 1 बाल्टी भी ला सकता है, 2 3 4, यानी कि ला सकता है जितनी उसकी इच्छा है। यानी कि इसमें जिसमें 5 है वही हम लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। एक तो 5 इसमें है, 1 बार, 2 बार, 3 4 बार, 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। एक इसे लेकर 11 बार, टोटल 5 जो आया है क्या हो गया, 11 बार आया है। तो यानी कि यहाँ ऊपर क्या हो गया, 11, यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो है, हम आपको ध्यान दीजिए, आपको हम ज़्यादा बड़ा बताने का प्रयास नहीं किए हैं, आपको समझ में आ जाए और उसी प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिए, आपको कितनी अच्छे सवाल है, कितनी सरल तरीके से बताया गया है। ये पहला है। देखिए हमारे इस चैनल पे जो है आपको सभी प्रकार के वीडियो जो है आसान तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है, इसलिए आप जो है हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस चैनल पर जो है आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की सभी प्रकार के मैथ की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में हमारा चैनल शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, आपको ये मनोहर जो है जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसी चैनल पर जो है ये एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर मनोहर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी जो सरकारी बुक आती है, आपको ये दोनों बुक ख़त्म किया जाएगा एक ही साल के अंदर। आपको कोशिश किया जाएगा कि आपको ये जो है, आपको डेली हम 5-5 सवाल पढ़ाते हैं, तो आप अगर घर पे इस वक्त लॉकडाउन में खाली हैं तो आप कम से कम हमारा डेली 2 वीडियो देखिए। 2 वीडियो देखने का मतलब है कि आप हमारा 2 वीडियो देखेंगे तो आपको 10 सवाल जो है डेली कन्फर्म होगा। आपको जो है 10 सवाल डेली होगा और आपको हफ्ते में 1 दिन जो है मॉडल पेपर मिलेगा। यानी कि आप जो हफ्ते में पढ़ेंगे उसको इतवार को या किसी दिन आपको जब मॉडल पेपर मिलेगा, या आपको जिस दिन भी पेपर मिले आप उसे लेकर हल कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा सवाल हल किया है और कौन सा नहीं हल किया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको यहाँ से लेकर 9 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार के मैथ के बेसिक्स के साथ कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। अब हम जो है इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे 25, यानी कि 26 के बाद जो 3 सवालें बची हुई है आपको अगले पार्ट में हम बता देंगे। अगर आप हमारे पार्ट नहीं पा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर जो है पार्ट वाइज पार्ट जो है आपको आसान तरीके से मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं।